अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। मैं आप लोगों को पास्ट पेपर्स भी करवा दूँगी एग्ज़ाम से पहले, और मैं आप लोगों को वहाँ से भी बता दूँगी कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस तरह से करना है, और सॉल्व करके भी सब बता दूँगी। ठीक है, सॉल्व करके मैं आप लोगों को बताऊँगी। MCQs भी मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि सब के सब आंसर्स प्रोवाइड करूँ पास्ट पेपर्स के। तो एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज 3.3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज कही जाए तो वो 3.5 है। 3.5 में से तो एक दो क्वेश्चंस मस्ट आते हैं, इस एक्सरसाइज में से भी मस्ट आते हैं क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, इवेल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं। तो अच्छा, इसके सब पार्ट्स ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से वो कोई भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है। डिटर्मिनेंट हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि पहली वैल्यू को हम बाहर लिखते हैं, फिर हम ये साइन लगाते हैं और इसको भूल जाते हैं, पहली रो को और पहले कॉलम को भूल जाते हैं, और बाकी का जो होता है हम उसको इसके अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर सेकंड जो लिखते हैं ना, इसके लिए सेकंड कॉलम का फर्स्ट रो का जो हम लिखते हैं उसको हम माइनस के साथ लिखते हैं। ठीक है, माइनस के साथ लिखते हैं। अच्छा, यहाँ मैं बता देती हूँ कि माइनस के साथ हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी ठीक है, ये कॉलम रो है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है आप कह लें। जो पहला होता है ना उसके लिए हम -1, रो कौन सा है, पहला है, कॉलम कौन सा है, पहला है, 1 + 1 हो गया। तो ये -1 जो था 1 + 1 होने की 2 की वजह से ना -1 की पावर 2 जब हम ले लेते हैं ना तो वो 1 आ जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। -1 इधर हम क्या लेंगे, ये है सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो। ठीक है, तो जब हम इस तरह से करेंगे ना इसको, तो -1 की पावर क्या हुई, 3। और आपको पता होगा कि जहाँ भी -1 की पावर नेगेटिव में होगी ना तो आपका आंसर भी नेगेटिव में आएगा, तो ये -1 आ जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। जी, यहाँ पर जो मर्ज़ी हो उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू -2। ठीक है, अब इसका रो और इसी की कॉलम भूल जाएं तो ये 3 -2 -3 2, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे लास्ट वाला ले लें, -4 ले लिया। फिर इसकी रो और कॉलम को भूल जाएं, यानी -3 2 और 5 -2 को भूल जाएंगे। देखिए, इतना भूल जाए तो ये बाकी का जो भी है ना ये सारा का सारा इसमें लिख देना। ठीक है, आप लोगों को अगर नहीं समझ आएगी तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। ये देखें, फिर हम क्या करेंगे, -1 × 2 -3 × 1। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिख लें। फिर यहाँ पर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया, +2 आ गया। 3 × 2 -3 × -2। ये हम लोग करते हैं ना, जब हम ए का इन्वर्स लेते हैं तो हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये सारे वो डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है, इस तरह से इनको फाइंड करते हैं। फिर यहाँ पर -4 को लिख लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली प्लस में आती है, जो भी वैल्यू होती है ना वो प्लस में आती है, लेकिन माइनस है ना तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर -4 होगी। ठीक है, -4 एज इट इज़, 3 × 1 -1 × -2। ठीक है, इसको सॉल्व करें। ये देखें, ये -2 आया, ये +3 हो गया, -3 × माइनस इस +3, फिर +2 और 3 × 2 is 6, माइनस ये प्लस हो जाएंगे दोनों और ये माइनस होगा, यानी मतलब -3 × -2 is -6, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होके सॉरी -3 × -2 इज़ +6 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया, तो -6 आ गया यहाँ पर, तो ये 0 हो जाता है। फिर यहाँ पर 3 × 1 is 3, माइनस ये -1 × -2 हमारे पास +2 आता है, माइनस है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 × 1 आ गया, +2 × 0 आ गया, -4 × 1 आ गया, ये 5 आ गया, ये 0 आ गया, ये -4 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग पीछे बुक के पीछे भी चेक कर सकते हैं आंसर्स को। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। ये देखें, इधर भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 5 को बाहर लिख लें, इसकी रो कॉलम को भूल जाएं, तो -1 1 1 -2 -1 1 1 -2। ठीक है, फिर ये यहाँ पर मैंने बताया था माइनस होगा, तो ये -2 कर दिया हमने यहाँ पर। तो इसकी रो को और इसकी कॉलम को, इसकी रो को और इसकी कॉलम को भूल जाएं, तो 3 -2, ये देखें 1 × -2, 1 और -2 आ गया, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद
लास्ट वाले लिख लें -3, 3 -1 -2 1 लिख लें, क्योंकि हमने इसकी रो को छोड़ देना है, इसकी कॉलम को छोड़ देना है, तो बाकी जो होगा वो अंदर आ गया। और ये देखें, इसको सॉल्व करें, इसी तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। 1 को बाहर लिख लें, बाकी ये रो कॉलम को छोड़ के बीच वाली चीज़ें लिख लें। फिर -2 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस था तो -2 आ जाएगा, मतलब माइनस यहाँ पे लगाते तो -2 हो गया। -1 -2 4 और 6 ये दोनों लिख लें यहाँ पर, इसकी रो कॉलम भूल जाएँ। फिर -3 इसकी रो और इसकी कॉलम भूल जाएँ, बाकी का बीच वाला यहाँ पर लिख लें। ठीक है, इसको सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट 4, ये ओवरसीज़ पेपर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं आप लोग को ना इसका सॉल्व करके बता देती हूँ, मतलब सॉल्व नहीं, एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। मैंने ये खुद सॉल्व किए, मैं सारे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। a+l को बाहर लिख लें, इसकी रो इसकी कॉलम को भूल जाएं, ये वाली चीज़ ये लिख दी हम लोगों ने। फिर माइनस लिखना है यहाँ पर, a-l, इसको और इसको भूल जाएं, बाकी ये देखें ये लिख दिया मैंने। उसके बाद इसको लिखा है यहाँ पर, फिर इसकी रो और इसकी कॉलम को भूलकर ये चीज़ सारी लिख दी मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद इसको मैंने a+l को एज इट इज़ लिखा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगाकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर a-l एज इट इज़ आ जाएगा, फिर a इंटू a+l कर दें, माइनस कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, फिर प्लस a, फिर a इंटू a कर दें, माइनस a+l इंटू a-l, फिर a+l को बाहर लिख दें, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, मतलब ये कि a इंटू a स्क्वायर प्लस a l प्लस l a+l स्क्वायर, इस तरह लिखने की बजाय मुझे पता है कि हमें पता है कि a+l होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये मैंने लिख दिया एज इट डायरेक्टली। फिर माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह लिख दें, मैंने माइनस बाहर रहने दिया, इसको ब्रैकेट से भी नहीं निकाला कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद a-l बाहर रहने दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का साइन अभी नहीं हटाएं, मतलब ब्रैकेट्स नहीं हटाएं, सॉल्व मत करें, प्लस a लिख दें, फिर a इंटू a स्क्वायर लिख दें, फिर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपको पता है जब माइनस हो तो फिर a का स्क्वायर और फिर -l का स्क्वायर होता है, जिस तरह से हम आयोटा वाले क्वेश्चंस करते हैं चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस, उसी तरह से है। ठीक है, फिर हाँ जी, फिर इनको ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, a स्क्वायर प्लस 2al प्लस l स्क्वायर एज इट इज़, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस a स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस al। ठीक है, फिर माइनस, फिर a-l को ऐसे ही रहने दें, फिर इसको सॉल्व करने के लिए लिख लें a स्क्वायर प्लस al, फिर ये माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके a के साथ, फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा 2al के साथ माइनस साइन, जब तो प्लस आ जाएगा, फिर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, l स्क्वायर आ गया, फिर प्लस a को बाहर रहने दें, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है, a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, ये नहीं कैंसिल होंगे, ये एज इट इज़ रहेंगे, फिर माइनस a माइनस l एज इट इज़ रहने दें, और ये a स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, बाकी एज इट इज़ रहने दें, फिर प्लस a, फिर यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, ये a प्लस l एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पर ये 2al प्लस al 3al आ गया, l स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, फिर माइनस a माइनस l एज इट इज़ रहने दें, पहले इसको लिख लें, ये 3al, ये और ये ऐड हो गए, और माइनस l स्क्वायर आ गया, फिर प्लस a, अंदर l स्क्वायर है, l स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे मल्टीप्लाई कर हो गया, फिर ये माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दें पूरी ब्रैकेट को, तो ये देखें 3a स्क्वायर l 3a स्क्वायर l, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, फिर l क्यूब माइनस l क्यूब कैंसिल हो गए, 4al स्क्वायर प्लस 4al स्क्वायर प्लस al स्क्वायर, ये टोटल बनता है 9al स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास है पार्ट 5। तो पार्ट 5 के लिए उसी तरह से डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, मैंने ये वैसे सॉल्व कर दी हैं, लेकिन ये सारे एक ही क्वेश्चन है। 1 बाहर लिख दें, ये पूरा अंदर लिख दें, फिर -2 लिख दें, फिर ये और ये लिख दें, मतलब ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गया, फिर -2 लिख दें, फिर ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गया, ये लिख दें। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास। फिर है हमारे पास पार्ट 6। इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके हमारे पास, हाँ जी, इसके हमारे पास 6 पार्ट्स हैं।
तो मैंने सारे ही सॉल्व कर दिए। ये पार्ट 6 है, 2a बाहर लिख लें, रो भूल जाएं कॉलम भूल जाएं और ये बाकी का लिख लें। -a लिख लें, रो भूल जाएं कॉलम भूल जाएं, B2C लिखते हैं, फिर a लिखें, फिर रो भूल जाएं कॉलम भूल जाएं और ये बीच वाला इधर लिखते हैं, ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई करें, इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर उन्होंने कहा है विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। विदाउट एक्सपेंशन का मतलब होता है कि हमने डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड करने हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट जहाँ हमने फाइंड नहीं करने हैं, तो ये देखें विदाउट एक्सपेंशन मींस वी यूज़ कॉलम और रो ऑपरेशन। यहाँ जहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट मेथड नहीं यूज़ करना होता, वहाँ पर हम कॉलम या रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये देखें वी हैव टू मेक एनी टू कॉलम सिमिलर, सो बाय अप्लाइंग कॉलम ऑपरेशन, मैंने कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो ये C3 ये देखें, ठीक है। हम इसको और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। फिर हम इसको इसके साथ माइनस, इसको हम जब हम करेंगे, एक सेकंड, इसको इसके साथ माइनस किया 1 आ गया। फिर इसको इसके साथ करना है, सॉरी, पहले इसको इसके साथ माइनस करें 1 आ जाएंगे सारे, फिर इसको इसके साथ माइनस करें सब 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है पहले, हाँ ये देखिए लिखा मैंने सही है, यहाँ पे एरोस गलत लगाए हैं। C3 माइनस C2 सारे 1 आ गए, C2 माइनस C1 सारे 1 आ गए। C3 हम लिख रहे हैं ना पहले, तो C3 मतलब ये कि जो हमने जिसमें चेंजेस करने हैं ना हम उसको पहले लिखते हैं। मुझे अब C3 में चेंजेस चाहिए थे, मैंने C3 पहले लिखा है। C2 में बाद में चेंजेस चाहिए थे, C2 पहले लिखा है, ठीक है। जिस चीज़ के चेंजेस चाहिए होते हैं ना उसी को हम पहले लिखते हैं। उसके बाद हम आते हैं पार्ट 2। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने यहाँ पर C2 माइनस C1 किया है कि 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, -3 माइनस 2 माइनस 5 आ जाएगा, यानी इसके जैसे ही होगा। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। C2 से जब हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो वो ये आ जाएगा, -105 -105 दोनों रोज़ सेम हो गई, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमने वही 2 कॉलम्स को सेम करना है, तो 2 कॉलम्स को सेम करते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, मतलब वो सॉल्व हो जाता है वो क्वेश्चन, ठीक है। C1 प्लस C3 इन दोनों को ऐड करेंगे ना हम, तो हमारे पास इसका डबल आ जाएगा, यानी 2 का 4 आ जाएगा, 5 का 10 आ जाएगा, 8 का 16 आ जाएगा। ये देखें, इनको ऐड कर दें, ये आ जाएगा, फिर 2 इनमें से कॉमन ले लें, 258 बिल्कुल सेम आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पार्ट 2, 3, 8, 11 बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले पार्ट 2 कर लेते हैं, 3 कॉमन ले लें R2 में से, R2 हमारे पास ये है, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया। उसके बाद जी, तो मैं बता रही थी कि यहाँ से आपने कॉमन ले लेना है 3 को रो 2 से, ठीक है। यहाँ से हमने इसको 3 को कॉमन ले लिया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, 3 को कॉमन लिया कॉलम नंबर 2 से, यानी ये कॉलम जो है ना, यहाँ से भी हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। देखिए 3 9 15 है ना, तो यहाँ से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने कॉलम ले लिया, कॉमन ले लिया, सॉरी। तो ये 3 × 3 9 हो गया, और ये जो उन्होंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड होनी चाहिए, ये देखें राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल हो गया, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जहन में अपने रखें। पार्ट 1 जो है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पार्ट 3 है, इसमें अब हम करेंगे, देखें मैंने क्या किया है, R1 में मैंने चेंज करना है, R1 से मैंने कॉमन लेना है, ठीक है। R1 ये वाली रो 1 में से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, R1 प्लस R2 प्लस R3, A प्लस A 2A प्लस A 3A प्लस L, ये देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने, अच्छा यहाँ पर मैंने ना R2 प्लस R3 भी किया था ना, तो 3AL यानी मतलब R1 में ना पूरा ये आ गया,
बाकी एज इट इज़ आया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके एडिशन को इसके साथ ऐड किया ना, तो R1 में ही चेंजेस होंगे, बाकी कहीं नहीं होंगे, ठीक है। तो 3a+l आ गया रो 1 में, और बाकी के सब ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैंने 3al को कॉमन ले लिया फर्स्ट रो में से। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑपरेशन अप्लाई किया, रोज़ का कॉलम्स का जो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, मैंने यहाँ पर रो का ऑपरेशन अप्लाई किया है। तो रो का ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए मैंने R2 - a R1 किया है, यानी R2 - a R1, ये देखें, a -1 × a - a 0 हो गया, फिर a+l -a × 1, मतलब हमने R1 के साथ a को मल्टीप्लाई किया और इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट जो हम लोगों ने करना था वो किया, ठीक है। ये देखें, ये मैंने सारा सॉल्व किया है। आप लोग जब ध्यान से इसको देखेंगे आप लोग को समझ आ जाएगी कि किस तरह से सॉल्व हुआ है। तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर ये देखें, ये हम 1 को यहाँ पर पिवट पॉइंट ले लेते हैं, तो 3a+l -1, मैंने बताया था कि पहला रो है, पहला कॉलम है, तो 1 + 1 ऊपर पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। फिर इसको भूल जाएं, इसको भूल जाएं, LO लिख लें, मतलब L0 0l लिख लें, तो l को कॉमन ले लें, 1001 आ गया, 1001 ये कुछ भी नहीं होता, तो 3a+l × l², ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, प्रूव हो गया ये। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 पर। तो इसमें ये है कि हम लोगों ने ये चीज़ बनानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने x को मल्टीप्लाई किया है C1 के साथ, क्योंकि यहाँ पर x नहीं था, तो मैंने यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर y नहीं था, y के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर z नहीं था, z के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी कॉलम्स को, ठीक है। तो ये देखें, हमारे पास क्या होगा, ये x² बन जाएगा, y² बन जाएगा, ये z² बन जाएगा, जो कि यहाँ पर है, और ऊपर x y z बन जाएगा, जो कि ये है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इंटरचेंज कर लेंगे रोज़ को, तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या किया है कि मैंने x y z को डिवाइड भी कर लिया बाहर, और R3 से मैंने R3 से नहीं, C1 C2 C3 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मतलब डिवाइड कर लिया और यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, जो मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने x y z को कॉमन ले लिया R3 से, और x y z और x y z ये कैंसिल हो जाते हैं। फिर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पर आना चाहिए, x y z सेकंड रो में आना चाहिए, और x² y² z² हमारे पास थर्ड रो में आना चाहिए। तो मैंने फिर उसको क्या किया, मैंने इंटरचेंज कर लिया R1 R2 को, फिर मैंने इंटरचेंज कर लिया R1 और R3 को। ये प्रूव हो गया इस तरह से। R1 R2 को इंटरचेंज किया तो ये ऊपर नीचे आ गए हैं, R1 और R3 को किया तो ये ऊपर नीचे आ गए, यहाँ पर मतलब इनको चेंज किया है तो ये ऊपर नीचे आ गए, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी, ये काफ़ी इजी है। उसके बाद पार्ट 5 पे आ जाते हैं। ये हम एक्सपेंशन से भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने यहाँ पर हमें क्वेश्चन में नहीं कहा कि हमने डिटरमिनेंट मेथड यूज़ करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है, कुछ में नहीं यूज़ हो सकता है। जिसमें मुझे लगा यूज़ हो सकता है मैंने उसमें यूज़ करके आप लोग को सॉल्व करके बताया है, ठीक है। B+C बाहर लिख लें, रो कॉलम भूल जाएं, बीच वाला लिख लें, -a लिख लें, रो कॉलम भूल जाएं, बी बाकी लिख लें, फिर ये a लिखें, फिर ये इसका रो कॉलम भूल जाएं और बाकी ये लिख लें, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। देखें आप लोग के सामने, अगर आप लोग को लगता है कि समझ नहीं आ रहा तो वीडियो पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं, और लिखने भी हों तो आप लोग इस तरह से वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। फिर आ जाते हैं पार्ट 7 पर। यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है कि हमने a³ + b³ बनाना है। तो ये मैंने 2 मेथड से किया है, ठीक है। एक एक्सपेंशन मेथड से किया है और एक विदाउट एक्सपेंशन मेथड से किया है। एक्सपेंशन मेथड से भी हमारा आंसर आ रहा है और दूसरे मेथड से भी हमारा आ रहा है, तो ये देख लें। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये देखें, R2 - AR3 किया है मैंने यहाँ पर, और R1 - BR3 किया है। फिर मैंने R3 से स्टार्ट की है, यानी रो इससे किया, ऊपर 2 ज़ीरोज़ बन गए ना, ज़ीरोज़ बन गए यानी इसी से स्टार्ट करेंगे। इसको हमने पिवट पॉइंट ले लिया है। यहाँ पर ये देखें हमारे पास B - a² और इस तरह से बन गए हैं, तो ये ख़त्म हो गया सारा। इसको लिख लें इसी तरह से और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, सॉल्व कर लें। a³ + b³ आ जाएगा। -1 यहाँ पर लिया हमने, ये रो 3 था और कॉलम नंबर 1 था, तो इसलिए हम 3 + 1 लिखा हमने। और इस मेथड में मैंने एक्सपैंड किया, b लिख लिया बाहर, रो कॉलम भूल जाएं बाकी लिख लें, फिर प्लस इसको -(-1) किया है तो +1 आ गया। फिर इसकी रो कॉलम भूल जाएं बाकी सब लिख लें, फिर +a लिख लें, फिर इसकी रो कॉलम भूल जाएं और बाकी लिख लें। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, आपके पास a³ + b³ आ जाएगा। दोनों मेथड से सॉल्व हो सकता है, मैंने इसीलिए दोनों मेथड्स करके दिखाएं। फिर पार्ट 7 पर आ जाते हैं। पार्ट 7 में हमें वो क्या कह रहा है
कि ये इस तरह से आना चाहिए। तो हमने क्या किया है, मैंने ना इसको एक्सपेंड किया R2 से, क्योंकि इसके इधर इधर 0 था तो मैंने इसको इधर से एक्सपेंड किया, ठीक है। -1 लिख लें इसके लिए, 2 + 2 लिख लें, रो 2 है कॉलम 2 है, 2 + 2 लिख लिया, ये चारों लिख लिए हमने यहाँ पर। फिर इनको मल्टीप्लाई किया एक्सपेंडेशन से, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। आर, ये हमें पता है cos स्क्वायर + sin स्क्वायर 1 होता है, तो इसको 1 लिखा और ये आर आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी ये सॉल्व हो गया। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट 8 पर। पार्ट 8 पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ए बाहर लिख लें, मतलब एक्सपैंड कर लें इसको, ये देखें, एक्सपैंड करें इसको, सॉल्व करके देखें, नहीं सॉल्व होता दोबारा ट्राई करें, रुकना नहीं होता, मैथ्स में हमने करते जाना है, बार बार ट्राई करना, बार बार ट्राई करना। मैं इसलिए आप लोग को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं अब करें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई, फिर आप लोग देखते भी नहीं पूरी। तो ये पार्ट 9 पर आ जाते हैं हम, और पार्ट 9 में ये देखें हमने ये प्रूव करना है। मैंने ये a + लैम्डा बाहर ले लिया, ये वाला रो कॉलम भूल गई, बीच वाला लिख लिया, -b लिख लिया, इसकी रो कॉलम भूल गए, a c + लैम्डा लिख लिया, फिर +c लिखा, इसकी रो कॉलम भूल जाएं, फिर ये बाकी का लिख लें। फिर ये देखें, इनको एक्सपेंड करें, मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर a + b + c + लैम्डा। अगर आप लोग को नहीं समझ आती तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, दोबारा सॉल्व करके बता दूँगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अब 1a स्क्वायर 1b, ये मतलब ये 10th क्वेश्चन है। इसमें मैंने इसको कॉलम मेथड से किया है, क्योंकि अगर हम इसकी एक्सपेंड करते हैं ना इसको, तो वो आई थिंक नहीं होना था सॉल्व। मैंने ट्राई किया था, वो नहीं सॉल्व हो रहा था, तो फिर मैंने इसी तरह से किया था, ठीक है। रो कॉलम ऑपरेशन यूज़ किए थे, कॉलम ऑपरेशन इस क्वेश्चन में यूज़ हुआ है हमारे पास। C2 - C3 और C1 - C3, ये दोनों 0 हो गए। यहाँ पर इधर से एक्सपेंड कर लें, बाद में करेंगे, एक्सपेंड करेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया, फिर मैंने a - c को कॉमन ले लिया C1 से। ये देखें यहाँ पर c - a ना, बाद में हम -1 को बाहर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये देखें, फिर b - c को यहाँ से कॉमन ले लिया। अब आपको पता है कि a² - c² जब हम लिखते हैं तो यानी उसमें एक a + c होता है और एक a - c होता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये अंदर प्लस हो जाएंगे दोनों, a + c और b + c, ठीक है। उसके बाद एक्सपैंड करते हैं C3 से, इस इधर से, ठीक है। इसके 2 0 हैं, यहाँ से एक्सपैंड करते हैं, तो ये -1 1 पावर 1 + 3 हो गया, ठीक है। रो 1 थी, कॉलम 3 तो +1 + 3 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद a - c आया, b - c भी बाहर आ गया हमारे पास। फिर हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, तो ये देखें अब हमारे पास ये a - c था ना, हमें यहाँ पे c - a चाहिए था। इसको जब हम -1 से मतलब जब हम इसको चेंज करेंगे ना, या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 बाहर आ जाएगा और अंदर -1 जब मल्टीप्लाई होगा ना, तो वो c - a हो जाएगा। किधर गया, ये c - a हो गया, इसका -1 मल्टीप्लाई किया, इधर भी अंदर भी मल्टीप्लाई किया, बाहर भी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या था, हमें यहाँ पे चाहिए था b - c हमारे पास a b था, वो हमारे पास b - a आया था, तो उसके लिए भी हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों अंदर भी बाहर भी, तो वो -1 से मल्टीप्लाई किया, तो वो a - b बन गया, जो कि हमें चाहिए था। a - b, b - c और c - c, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड होगी। फिर पार्ट 11 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। मैं जो बताती जाती हूँ ना स्टार क्वेश्चन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, C1 + C2 कर दिया, इनको ऐड कर दिया, a + b + c यहाँ पर जो हमारे पास था वो बन गया, उसको कॉमन ले लिया हमने। ये बनाने के लिए हमने इस तरह से इसको सॉल्व करने के हमारे पास ये बन जाए, ठीक है। तो ये बाहर आ गया, ये इसी 1 1 आ गया, फिर R2 - R1 और R3 - R1 कर दें। ये देखें हमारे पास वही वाले इसी तरह के ब्रैकेट्स बन जाते हैं जो यहाँ पर होने चाहिए। फिर यहाँ पर हमने इसको एक्सपैंड किया है, b - a कॉमन ले लिया है R1 में से, तो ये बाहर आ गया। फिर c - a कॉमन ले लें R2 में से, c - a भी आ गया है, b - a भी आ गया, b - a हम लोग चेंज कर लेंगे बाद में, और एक और होगा c - a, और यहाँ पर देखिए c - b है, तो हमें b - c चाहिए, तो -1 इसका -1 इसका दोनों मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएंगे, तो +1 जो मल्टीप्लाई होगा तो वो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। मतलब वो जो ब्रैकेट्स होंगे ना वही हमारे पास आएंगे। a + b + c, a - b आ गया हमारे पास, इनको चेंज कर दें, -1 आ जाएगा लेदर से साइड पर। फिर जब हमने इसको c - b को किया, इसका भी -1 मल्टीप्लाई होकर +1 हो गया। +1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो वही चीज़ आ जाती है हमारे पास जो होती है। तो देखिए a - b, c - b, b - c आ गया हमारे पास, ये आंसर प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।
बहुत इजी मेथड से मैं सॉल्व करवाती हूँ। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन करवाना हो वो बता दें, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे ये भी बता दें अगर आप लोग को बताना है तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।